नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए जो ये फरवरी का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कहाँ कहाँ कौन से प्लैनेट के चेंजेस होने वाले हैं और ध्यान कहाँ रखना है, इस चीज़ का हम आप पूर्ण रूप से आज आंकलन करेंगे। देखिए, सिंह लग्न और लग्न का स्वामी होता है सूर्य। अब जो सूर्य है, जो आपका लग्नेश है, वो शुरुआत के 13 दिनों के लिए आपकी 6th हाउस में है शनि और बुध के साथ। और उसके बाद 13 तारीख के बाद वो आपके 7th हाउस में आ रहा है, जो गुरु के साथ एक युति बना रहा है। और उसके बाद वो पूरे ही महीने गुरु के साथ रहेगा। देखिए, शुरुआत में जो 13 दिन का समय है, उसमें शनि बुध और सूर्य की युति जो 6th हाउस में चल रही है, जो काफी समय से है। देखिए, ये 13 दिन जो शुरू के हैं, अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं या कोई नया इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी तरह की स्थिति में आप हैं अभी और उसमें कोई डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर हैं, तो एक तरह से शुरू के 13 दिन आपके लिए इतने अच्छे नहीं है। उसके बाद कोई डिसीजन लेना हो तो बहुत ही पावरफुल समय है आपके लिए, क्योंकि जब आपका लग्नेश 7th हाउस में आ जाएगा और गुरु के साथ उसकी युति होगी, तो उसकी एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो एक तरह से बहुत ही कहते हैं ना, पॉजिटिव टाइम। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो काफी समय से बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो अब ये सूर्य की दृष्टि और गुरु की दृष्टि के कारण एक तरह से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य आपका लग्न का स्वामी है। और शुरुआत के 13 दिन में क्या है कि वो शनि और बुध के साथ जो युति बना रहा है, उसमें इंसान को कहते हैं ना, एक डिसीजन मेकिंग तक नहीं पहुंचने देता। कोई भी परफॉर्मेंस होता है तो उसमें जो एक प्रभावित करने वाला जो अप्रोच होता है, वो नहीं हो पाता है। और एक तरह से देखिए, जुपिटर की दृष्टि तो पूर्ण रूप से आपके लग्न पर है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। मगर फिर भी मैं यही कहूंगी कि 13 तारीख के बाद का समय आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव है हर तरह से। और देखिए, एक मैनेजमेंट संबंधित कोई भी कार्य के अंदर हैं, आप कोई टॉप पोजीशन के अंदर हैं, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि उसमें काफी प्रोग्रेसिव समय है 13 तारीख के बाद। और इवन शुरुआत में भी आप कोई भी प्रकार का प्लानिंग है या फाइनेंशियल बजट का अंदर या कोई भी इस तरह का कोई कार्य करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस और रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन परिस्थितियां हैं। अब बात करते हैं 2nd हाउस की। देखिए, द्वितीय स्थान का स्वामी होता है बुध और वो आपके 6th हाउस में है। शुरुआत में सूर्य के साथ और शनि के साथ बुध रहेगा, उसके बाद सूर्य चेंज हो जाएगा और ये शनि और बुध की युति पूरे ही महीने के लिए ऑलमोस्ट साथ में ही है। देखिए, एक तरह से फाइनेंस के लिए बहुत एक्सलेंट टाइम है। मैं यही कहूंगी कि देखिए, शनि और बुध की युति स्पेशली अगर कहा जाए, तो कोई भी प्रकार का जब मैनेजमेंट होता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं आप। अपने पैसों को किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो ये पूरा ही महीना उस बात को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। प्लस एक तरह से मैं यही कहूंगी कि शनि कोई भी चीज होती है, भले ही वो डिलेस करता है, मगर वो काफी सिस्टमेटिकली आपकी चीजों को जमा कर देता है आपको। और अगर एक तरह से देखा जाए, ये 6th हाउस होता है, वो डिस्प्यूट्स का भी होता है। तो जब घर परिवार की बात आती है, तो एक ही चीज कहूंगी कि हो सके तो कोई भी प्रकार के मैटर में आप मत पड़िएगा। हाँ, अगर कोई भी प्रकार का ये कह सकते हैं कि कोई फैमिली मैटर है जहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, तो बहुत शांति बनाए रखिएगा और अपनी लैंग्वेज के अंदर भी बहुत शांति रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अतिरेक में आकर भी इंसान वाणी को खराब कर लेता है। हाँ, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है या कोई फैमिली मैटर है, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। उसके अंदर एक ऊर्जा रहेगी आपकी, क्योंकि शनि बुध जो है बहुत ही प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करवाते भी हैं और उसके लिए आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा उस चीज में।
मगर मैं फिर भी कहूँगी कि हो सके तो इन चीज़ों के अंदर कोई भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है या कुछ भी है, तो उसको शांति से सॉल्व कीजिएगा, अग्रेशन में आकर परिस्थितियों को मत खराब कीजिएगा। फाइनेंस के मैटर में आपकी इनकम में बढ़ोतरी, आपके कार्य में मजबूती होना तय है। एक चीज़ यही है कि शुरू के 13 दिन के लिए कोई भी डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी है शुक्र, और शुक्र मंगल की युति आपके पंचम भाव में हो रही है। शुक्र और मंगल, तो देखिए शुक्र मंगल जो होते हैं, एक तरह से इंसान की कोई भी परिवर्तन जो होता है या कोई भी नई चीज करना अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर एक आकर्षण पैदा करता है, और आपके परफॉर्मेंस के अंदर भी एक बहुत ही गजब की, कहते हैं ना कि एक आकर्षण की क्षमता है उसमें, शुक्र मंगल की युति। क्योंकि शुक्र ब्यूटी और मंगल जो होती है पूर्ण रूप से एक ऊर्जा है, तो आपके परफॉर्मेंस को वो चमका देता है। अगर इससे रिलेटेड कोई कार्य आप करते हैं, जैसे कोई फैशन डिजाइनिंग का कोई कार्य करते हैं, या कोई कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। और कोई भी नई चीज़ों की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और एक तरह से कहते हैं कि देखिए सूर्य और गुरु दोनों एक साथ, और वो आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही 13 तारीख के बाद एक अलग चमक रहेगी, आपके चीज़ों में एक चमक रहेगी, और हर चीज़ के अंदर आपका परफॉर्मेंस काफ़ी, कहते हैं ना कि गोल ओरिएंटेड रहेगा। तो ये एक बहुत, ऊर्जा के अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं कहूँगी कि ऊर्जा में बढ़ोतरी है। बस यही एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है कि शुरू के 13 दिन के अंदर ज़्यादा किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना। देखिए तृतीयेश जो है, पंचम भाव में शुक्र और मंगल की जो युति बनती है, देखिए भाई बहनों के साथ संबंध तो अच्छे रहेंगे, वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। फिर भी स्पीच इश्यूज हो सकते हैं, तो हो सके तो संबंधों को खराब मत कीजिएगा, और अपनी ऊर्जा को अगर पॉजिटिविटी देते हैं तो बहुत एक्सलेंट टाइम है, और इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आपको पॉजिटिवली करना चाहिए। अब चौथे घर की बात करते हैं, तो देखिए फोर्थ हाउस के अंदर केतु है, और चौथे घर का स्वामी मंगल होकर शुक्र के साथ पांचवें घर में बैठा है। ये जो स्थिति बनती है, तो फोर्थ लॉर्ड खुद पांचवें घर के अंदर और शुक्र के साथ, तो कोई भी प्रॉपर्टी का काम अगर करते हैं, प्रॉपर्टी का डीलिंग का कोई कार्य करते हैं, जहां पर आपको कहते हैं कि कमीशन बेस पर कार्य करना है, या कोई एजेंट का ऐसा कोई कार्य है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये समय बहुत, कहते हैं कि फेवरेबल कहूंगी मैं। क्योंकि एक तरह से क्या होता है कि शुक्र और मंगल की जो युति है, तो आप अपने होमलैंड पर अगर कोई घर है, यानी कि मातृभूमि के अंदर आपका कोई ऐसा घर है, या आप जहाँ पर रहते हैं वहां पर भी, तो मंगल भूमि का कारक है, और शुक्र जो है वो खूबसूरती का कारक है। तो आपको उसके अंदर एक रिनोवेशन करवा सकते हैं आप, कोई भी कंस्ट्रक्शन के अंदर तुम्हारा उसके पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि केतु वहां पर है, तो एक तरह से केतु जो होता है काफी इंट्यूशंस देता है कुछ चीजों से रिलेटेड, तो उस इंट्यूशन को आपको फॉलो भी करना चाहिए। और इसके अंदर एक ही चीज कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। प्लस अगर कोई भी लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर है, तो उसके अंदर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सकते हैं। एक तरह से कहूंगी कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ चीज़ों में आपको डिटैचमेंट महसूस होगा, मगर फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये बहुत चिंता वाली कोई बात नहीं है। और फोर्थ हाउस हमारे घर का भी होता है, तो एक तरह से आपको घर के अंदर काफ़ी खूबसूरती लाने की इच्छा होगी, तो ये चीज़ों के पीछे आपके कुछ खर्च हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा कुछ चिंता की कोई बात नहीं है।
बस यही चीज़ है कि जो आपका मन का सुख जो होगा वो आपके घर से कनेक्टेड होगा। अब जो बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, जहाँ पर शुक्र और मंगल की एक युति बन रही है धनु राशि के अंदर, और जो आपके फिफ्थ लॉर्ड है वो आपके सेवेंथ हाउस में सूर्य के साथ है। अगर मैं कहूँ कि आप कोई भी प्रकार के एजुकेशन के अंदर हैं या कोई स्टूडेंट हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई के अंदर जितना फोकस्ड रहना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति इंसान को भ्रमित कर देती है। और स्पेशली जब फिफ्थ लॉर्ड आपका सातवें घर के अंदर है, तो कभी कभी कुछ लव मैटर्स को आप मैरिज में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। अगर कोई भी प्रकार का इस प्रकार का मैटर है कि जहाँ आप इन्वॉल्व हैं, तो उससे आपकी स्टडीज पर उसका इफेक्ट हो रहा है, तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। शुक्र मंगल की युति इंसान को अपने लक्ष्य से भटका देती है, और सबसे पहले वो ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाता है। तो कभी भी कोई भी लव मैटर भी है तो वो आकर्षण के बेस पर नहीं होना चाहिए। वैसे तो गुरु की राशि है उसमें है, इस वजह से इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई भी लव मैटर है उसको आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छा समय है। एक चीज मैं कहूंगी कि शुक्र मंगल की युति के कारण कभी किसी के सिर्फ आकर्षण में आकर मैरिज के तरफ मत जाइएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा एक ही चीज कहूंगी कि मंगल शुक्र की युति इंसान को अपने लक्ष्य से भटका देती है। तो ये चीज मैंने देखी है अपनी स्टडीज के अंदर भी। स्टूडेंट्स को अगर फैशन डिजाइनिंग संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, अगर आप उसमें कुछ नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना चाहते हैं अपने स्टडीज को। एक ही चीज है कि कोई भी अगर आप संतान सुख की बात करते हैं तो उसके अंदर यही है कि ब्लड प्रेशर संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मंगल आपके फिफ्थ हाउस में है। और ये स्थिति के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो बनता है शनि, जो आपके स्वग्रही है और बुध के साथ है। शुरुआती दौर के अंदर मैं कहूंगी कि बोन संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। शनि और सूर्य की युति जो आपके छठे घर के अंदर बन रही है, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि वैसे तो बुध काफी बैलेंसिंग रहता है, मगर फिर भी मैंने एक चीज देखी है कि सेवेंथ लॉर्ड भी सैटर्न है और वो आपसे खुद से ट्वेल्थ हाउस में है सूर्य के साथ। सूर्य आपका लग्नेश है, तो एक तरह से स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना, और स्पेशली बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स को कभी भी अवॉइड मत करना। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको लेकर भी आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। स्टमक इश्यूज को भी लाइटली नहीं लेना है। वैसे उससे कनेक्टेड इतना प्रॉब्लम नहीं, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि इसको लाइटली नहीं लेना है, और स्पेशली बोन्स को, क्योंकि जब जब इस तरह की स्थिति के अंदर शनि होता है, भले ही स्वग्रही है, इंसान के नर्वस सिस्टम को खराब करता है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई लोन से संबंधित समस्या है तो देखिए, लोन्स उतना ही लिया जाए जितना कि अफोर्डेबल हो। बाकी वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। शुरुआत के 13 दिन का समय ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके बाद कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। शुरू के 13 दिन शत्रुओं या कलीग्स या आसपास के जो भी एनवायरनमेंट में आपको डिस्प्यूटेड स्थिति है उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने से बचिएगा। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ हाउस में गुरु और सूर्य की युति है। देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं आप, कहते हैं शैक्षणिक, यानी कि क्योंकि सूर्य और गुरु जो है वो दोनों ही एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो एजुकेशन संबंधित कोई भी मैटर है तो उसके अंदर आप नेक्स्ट स्टेज पर खुद के कार्य को और भी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। आप ट्यूशन क्लासेस का कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और गुरु और सूर्य की जो युति बनती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि सूर्य की ऊर्जा आपके लग्न को भी मिल रही है। और एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए मैरिज से कनेक्टेड जो कहूँगी कि गुरु सूर्य की युति, जो भी मैरिड लोग हैं जिनका अपनी वाइफ के साथ या किसी के अपने हस्बैंड के साथ सूर्य 7th हाउस में कभी कभी रिलेशंस में काफी अतिरेक लेकर आता है, तो हो सके तो ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति से बचिएगा, क्योंकि 7वें घर का स्वामी खुद से द्वादश में है। तो इस वजह से मैं ये कहूंगी कि जब ऐसी स्थिति होती है तो ज़्यादा कोई डिस्प्यूटेड स्थिति हो तो उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, स्पेशली वाइफ के साथ ऐसी को या हस्बैंड के साथ कोई भी लड़ाई झगड़े की स्थिति हो उसे अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। गुरु भी वहाँ पर स्थित है तो वैसे काफ़ी बैलेंस्ड पोजीशन होती है, फिर भी मैं यही कहूँगी कि इसमें डिस्प्यूटेड स्थिति बनती है। पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत शांति बनाए रखिएगा। बाकी बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए बहुत अच्छी डिसीजंस जो काफ़ी समय से आप नहीं ले पा रहे थे उसमें आप डिसीजंस ले पाएंगे। और स्पेशली जो पिछले मतलब यानी कि 13 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी पॉजिटिव, और आपके अंदर एक तरह से बस यही कहूँगी कि वाणी के अंदर एरोगेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरु और सूर्य जब भी जो भी घर को देखते हैं या कोई भी, तो उसके अंदर वार्तालाप या बात के अंदर या कोई भी वाणी संबंधित कार्य करते हैं उसमें काफ़ी सपोर्ट करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं जहाँ पर आपको बोल के कुछ कार्य करना है तो उसमें आपको इवन शनि और बुध की युति भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। आपकी चीज़ों में आपकी बातों में एक चमक रहेगी, मगर बोलने में अहंकार नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी रिलेशंस के बीच में ईगो को न लेकर आइए, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो गुरु बन के आपके 7वें घर में है। उसके साथ साथ मंगल की एक दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ रही है और साथ साथ शनि की भी दृष्टि पड़ती है। तो यही कहूँगी कि देखिए टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जहाँ पर रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। मेडिकल के अंदर भी रिसर्च की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। जैसे कोई दवाई से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हैं या आईटी से संबंधित कोई रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं तो अच्छी परिस्थितियां हैं। कहते हैं ना डिगिंग डीप इनटू द लैंड, तो वो चीज़ों के अंदर जो जाने की क्षमताएं हैं वो आपको आपका 8th हाउस दे रहा है। मगर फिर भी स्टमक इश्यूज हो तो उसको भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो काफ़ी खुद से 12th में है और प्लस 8th हाउस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है, तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। 9th हाउस की बात करते हैं तो 9th लॉर्ड खुद आपके 5वें घर में है, शुक्र मंगल है। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि कोई भी प्रकार का अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी सपोर्टिव बेस है। 5वां घर एजुकेशन का होता है, तो एजुकेशन और वो भी उसको नेक्स्ट लेवल पे अगर ले जाना चाहते हैं, काफ़ी समय से इस तरह की कोई प्लानिंग है तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। और स्पेशली अगर कोई भी फैशन संबंधित या योगा संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी, क्योंकि योगा के अंदर भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी सपोर्ट करती है। इसके अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी परिस्थिति है। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि आपका जो नवम भाव है उसका अधिपति होता है मंगल जो शुक्र के साथ है, तो अभी आध्यात्मिकता पर एक तरह से कहूँ तो आपका जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल गोल्स आपके ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं, तो अभी आध्यात्मिकता में थोड़ी सी कमी आएगी। अब बात करते हैं कि 10th हाउस की बात करते हैं तो दशम भाव का जो अधिपति होता है वो शुक्र है, तो शुक्र आपके पंचम भाव में है मंगल के साथ। हाँ, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के अंदर काफी सपोर्टिव बेस बना हुआ है और पहले से मैं कहूँगी कि परिस्थितियां बेहतर है, क्योंकि देखिए राहु एक तरह से भ्रम देता है, मगर अब राहु अपने एंडिंग पर है जो चेंज होने वाला है और अब 2 महीने का समय ही बाकी है, तो अब जैसी कोई डरने वाली बात नहीं है। प्लस आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो शुक्र बनकर मंगल के साथ और भाग्य का स्वामी भी उसके साथ साथ है, तो जो भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होना चाहिए वो हो पाएगा। कोई भी बदलाव, कोई भी डिसीजंस जो काफ़ी समय से आपने होल्ड पे रखे हुए हैं
उनको लिए जा सकते हैं। 13 तारीख के बाद लिए जाए तो और भी पावरफुल आप डिसीजन ले पाएंगे। और प्लस अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आपके कलीग्स के साथ आपका नहीं बॉन्डिंग सेट हो रहा है, तो वो भी एक तरह से कहा जाए कि आफ्टर सूर्य चेंज होने के बाद जब शनि और बुध की युति बनती है तो मैनेजर के लेवल का जो कार्य करते हैं या कोई भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी इस प्रकार का कार्य जहां फाइनेंस को हैंडल करना है, तो उन सभी परिस्थितियों के अंदर आपका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसमें से भी आप बहुत मजबूती से निकल पाएंगे। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस शुरू के टाइमिंग में मैं संभालने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि सूर्य शनि की युति इंसान को थोड़ा सा स्ट्रेस देती है, डिस्प्यूट्स देती है। तो हमें सिर्फ ये थोड़ा सा समय ध्यान रखना है, बाकी परिस्थितियां काफ़ी कंट्रोल्ड है। अब 11th हाउस की बात करते हैं तो 11वें स्थान का स्वामी खुद 6th हाउस के अंदर है। तो देखिए आपके लाभ का स्वामी खुद आपके छठे घर के अंदर चल रहा है। और देखिए हेल्थ को लेकर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के शुरुआत के अंदर काफ़ी जो सूर्य शनि की युति बुध के साथ है तो जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ मिल नहीं पाएगा। मगर जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होता है उसके बाद बुध एक तरह से रहेगा आपके 6th हाउस में ही, मगर फिर भी 50% तक मैं कहूँगी कि आपके लाभ में वृद्धि है और भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। एजुकेशन संबंधित कोई भी मैटर के अंदर आप इन्वॉल्व हैं या कोई भी एजुकेशन का रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो बोलकर कोई भी कार्य करते हैं, सेल्स है, मार्केटिंग है, उन सभी के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है। आप कहते हैं प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर परिस्थिति है। अब 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12वें घर के स्वामी बनता है चंद्रमा और शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है। विदेश का कोई भी कार्य है तो उसमें ये पूरा ही महीना जो है उसमें थोड़ा सा असमंजस रहेगा। आप कोई भी कुछ खर्च को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि जो फ्लॉलेस आपका कार्य होना चाहिए उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। तो उसको लेके आप थोड़े से कहते हैं स्ट्रेस में रह सकते हैं। मगर अभी वो परिस्थितियाँ धीरे धीरे, ये पूरा ही महीना इस प्रकार का असमंजस रहेगा। लीगल कोई भी मैटर है तो उसमें थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा। वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड पोजीशन कहूँगी मैं। फिर भी लीगल मैटर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि जुपिटर की ऐसी कोई दृष्टि नहीं है और शनि देखता है तो एक तरह से चीज़ों को डिलेस करता है। आपका कोई भी काम होगा तो उसमें फॉरेन संबंधित कार्य में डिले लेकर आता है। तो वैसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, मगर फिर भी मंगल की भी दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ती है तो उतावलेपन से बचिएगा। और पूरे ही महीने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन काफ़ी बेहतर परिस्थितियां लेकर आ रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि आपको कैसे कंसल्टेशन में आगे बढ़ा जाए और उसका क्या प्रोसेस है। देखिए पूरे ही महीने एक ही चीज़ है कि आपके लिए एक रेमेडी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सूर्य की आराधना करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। और पूरे ही महीने को अच्छे से प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।